Morning, dear students. Today we discuss about chapter number 1, solid states. First topic is crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, आपका सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेज है, वो या तो एटम से मिलके बना हुआ है या फिर आपके मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है या फिर आपके आयन से मिलके बना हुआ है। कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर या तो एटम से मिलके बनती है या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से। तो जो ये एटम्स और या फिर ये मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं ना, इस टाइप के सॉलिड्स में क्या होते हैं, ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। रेगुलरली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है कि हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सॉलिड था, उसके अंदर हमारे पास दो टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, एक ए टाइप का, एक बी टाइप का। तो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि अगर पहले ए आया है तो उसके तुरंत बाद बी आएगा, उसके तुरंत बाद ए आएगा, उसके तुरंत बाद फिर बी आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम रेगुलर अरेंजमेंट। दूसरा क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके अनआइसोट्रोपिक इन नेचर के अंदर होते हैं। अनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हो तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आप फिगर के अंदर दिखाया गया है कि एक बार आप ओरिजेंटली डायरेक्शन के अंदर जाते हो और एक बार आप डायगनली डायरेक्शन के अंदर जाते हो। तो आपने क्या पाया कि जब हम ओरिजेंटली जाते हैं तो अल्टरनेट हमारे ए बी एटम्स आते हैं, जबकि हम डायगनली डायरेक्शन जाते हैं तो हमारे सारे बी एटम्स आते हैं। इसलिए दोनों डायरेक्शंस में हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तीसरा बोलता है कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ये एक अपने फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर पहुंचने पर ही क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिया मेल्ट हो गए, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर दिया मेल्ट हो गए। दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ। जब इनको आप चाकू की सहायता से काटते हो तो आपको क्या मिलता है, एक क्लीन क्लीवेज मिलता है। दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, आपके ट्रू सॉलिड्स होते हैं। इनकी डेफिनेट शेप होती है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं आपके NaCl, कॉपर, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा। इसके अलावा आपका आता है फिर उसके बाद अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड क्या बोलता है आपका, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की आपके अरेंजमेंट कैसी नहीं होती है, रेगुलर। ठीक है, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर के अंदर होते हैं। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जाओगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे सेम मिलेंगी। ये क्या कहलाते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहलाते हैं। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में क्या करते हैं, आपके फ्लो करते हैं। दे हैव ग्रेजुअली मेल्टिंग पॉइंट। अब ग्रेजुअली मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, थोड़ा मेल्ट हो गए, और ज़्यादा टेम्परेचर दिया और ज़्यादा मेल्ट हो गए। दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। जब आप इनको नाइफ की हेल्प से कट करते हो तो आपको ये क्लीन क्लीवेज नहीं देते हैं। दे हैव इरेगुलर शेप्स। इनकी शेप्स भी कैसी होती हैं, इरेगुलर होती हैं। दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। और ये आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इनका, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या बोलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक मेटालिक सॉलिड्स के अंदर, एक आयनिक सॉलिड्स के अंदर, एक मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर, एक कोवलेंट नेटवर्क टाइप सॉलिड्स के अंदर। जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक हो गए। आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके आयंस हो गए, जैसे NaCl हो गया। मोलिकुलर सॉलिड्स फिर से दो टाइप के हो जाते हैं आपके, सॉरी तीन टाइप के हो जाते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, पोलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके पोलर होते हैं, जैसे सॉलिड SO2 हो गया। नॉन पोलर के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होंगे, जैसे आयोडीन हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे सॉलिड आइस हो गई आपकी। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आपके वो सॉलिड्स होते हैं जो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज नेटवर्क की, 3D नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।